बाइनोमियल थ्योरम हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, अच्छे से सुनिए। देखिए बाइनोमियल थ्योरम में ना कॉम्बिनेशन का हल्का सा कंसेप्ट लगता है, कॉम्बिनेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म रहता है, समझ रहे हैं? तो बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला है, बट इसी फॉर्मूला पर जनरली ज्यादातर सब बनता है। फॉर्मूला है, अगर मान लो a प्लस एक्स का पावर n दिया है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? टी आर प्लस वन, टी आर प्लस आर, मतलब यहां जो वैल्यू होगा वो आर का वैल्यू है, यहां जो वैल्यू होगा किसका वैल्यू? आर का, प्लस वन एन सी आर, माने एन यहां जो रहेगा वो डालेंगे, सी कॉम्बिनेशन का खुद से रहेगा, और यहां जो आर रहेगा वो वाला डालेंगे, एन सी आर। फिर ए है तो ए लिखेंगे, एन माइनस आर करेंगे, ये फॉर्मूला है। फिर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, और उसका ऊपर क्या कर देंगे? आर। क्या कर देंगे? ये लिखने का तरीका है फॉर्मूला के हिसाब से। रिपीट हम कर रहे हैं, a प्लस एक्स टू द पावर n अगर है तो उसको कैसे लिखेंगे? टी आर प्लस वन। अब r का यहां जो वैल्यू रहेगा ना, इधर वहां वैल्यू पुट होगा, और नहीं है तो खाली r पुट होगा, नहीं है तो खाली क्या पुट होगा? जैसे r है तो देखो एन सी आर, मैंने n कहां से? a वाला n आ गया, एन सी आर। अब a पे चढ़ जाएगा n माइनस आर, और ये x पे खाली चढ़ेगा r। अब एन सी आर माने क्या? कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में बैठाना है, तो ये इस पार्ट को सोल्व नहीं करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं, इस पार्ट को सोल्व किया जाता है। तो एनसीआर को कैसे लिखेंगे? एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, जितना करना चाहते कर सकता, अनंत है, और नीचे फैक्टोरियल आर, बस। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अलग था, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर ऐसे होता था, लेकिन यहाँ खाली फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल माने आर नीचे हो जाएगा, एन ऊपर हो जाएगा, बस बात खत्म, समझ गया? और यहाँ जो ये रहेगा ये उतर जाएगा, सोल्व होगा तो सोल्व करेंगे, नहीं तो वही आंसर में लिखाएगा, सोल्व होगा तो सोल्व करेंगे, नहीं तो वही आंसर में लिखाएगा। ये तो फॉर्मूला है, ये क्या है? अब सवाल कैसे करेंगे ये देखिए। राइट डाउन द फोर्थ टर्म ऑफ x प्लस वन बाई सिक्स टू द पावर सिक्स इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखना है। राइट डाउन द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इस पे ध्यान दीजिए। फोर्थ टर्म का मतलब वो t है। कैसे करेंगे सुना, फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म है तो उसको हम यहां पे लिखेंगे टी आर प्लस वन के फॉर्म में लिखेंगे, तो आर मेरा 3 हो जाएगा प्लस वन, 4 है ना, तो 4 रहेगा तो यहाँ 3 प्लस 1, 5 रहता तो 4 प्लस 1, 6 रहता तो 5 प्लस 1। समझ रहे हैं आप लोग? हम एक स्टेप थोड़ा उड़ा के कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो टर्म 3 प्लस 1 हो गया, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फॉर्मूला में? क्या है भाई? एन, एन का वैल्यू यहाँ क्या दिखाई दे रहा? 6, सी रहेगा फॉर्मूला का। आर कितना दिखाई दे रहा? 3। आर कितना दिखाई दे रहा? 3। अब हम क्या बोले, एक्स पे क्या चढ़ जाएगा? एन, एन का वैल्यू कितना? 6, और आर चढ़ जाएगा तो आर का वैल्यू माइनस में कितना? 3, यही है ना। और फिर क्या है? ये 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स पे क्या चढ़ जाएगा? आर, तो आर का वैल्यू कितना है? 3। नहीं समझे? रिपीट 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 रिपीट। फोर्थ टर्म माने टी, टी माने टर्म, टी माने तो फोर्थ है तो उसको लिखने का तरीका 3 प्लस 1, 5 है तो 4 प्लस 1, 6 है तो 5 प्लस 1, समझा? जो यहाँ टर्म रहेगा उसको लिखेंगे, नहीं टर्म रहेगा तो आर प्लस 1, बात खत्म। नहीं टर्म रहेगा तो क्लियर हो गया। एन, तो एन का वैल्यू यहाँ कितना है? 6। सी तो फॉर्मूला का है। आर का वैल्यू कितना है? ये होता है आर का वैल्यू 3 है। उसके बाद पहला वाला एक्स लो, एक्स पे क्या चढ़ेगा? एन माइनस आर, एन माइनस, तो एन का वैल्यू कितना है? 6। आर का वैल्यू कितना है? 3। समझ रहे हो? फिर लेंगे दूसरा वाला, ये एक्स, एक्स पे क्या चढ़ा है? आर, तो एक्स की जगह क्या है वैल्यू? 1 बाई एक्स, 1 बाई, तो आर का वैल्यू कितना है? तो 1 बाई एक्स का 3। नहीं समझ में आया? समझ में? रिपीट कर दे फिर से रिपीट कर दे। देखो भाई, ये तो फॉर्मूला इसमें बैठा है, 4 है तो 3 प्लस 1 माने 3 हो गया आर का वैल्यू, बस बात खत्म। अब यहाँ एन का वैल्यू 6 है, सी फॉर्मूला का है, आर तो 3 है। अब इस पे एन माइनस आर चढ़ेगा, यही ना हुआ है, तो एक्स रहेगा, एन का वैल्यू 6 है, आर का वैल्यू 3। ये सेकंड वाला पे खाली किस क्या चढ़ेगा? पावर आर, पावर आर, तो सेकंड वाला पे आर का वैल्यू कितना? 3 है, चढ़ गया। अब सोल्व करो, तो सोल्व इस पोर्शन को करना है, इस पोर्शन को तो करना नहीं है, तो सोल्व करेंगे 6 से 3 को, तो 6 फैक्टोरियल ऊपर में हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा,
फॉर्मूला तो ही बोला कि एन ऊपर आर नीचे, एन ऊपर आर, यही फॉर्मूला बोला ना। और एक्स 6 में से 3 जाएगा क्या होगा 3, और यहाँ वन क्यू करेंगे तो क्या होगा 1/x3। यहाँ कुछ नहीं क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं क्या है, तो ये स्वाहा खत्म, ऊपर 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो गया। बचा क्या है 6 को तोड़ेंगे, 6 5 4 3, 6 5 4 बस 4 3, यहाँ 3 है तो 3 तक बस, 3 है तो सॉरी 3 है ना, सुनो ध्यान से, 3 है ना नीचे, तो ऊपर में इसको समझ रहे 3 बार नहीं, सुनिएगा ध्यान से, ऊपर में नीचे 3 है तो 3 बार तोड़िए, 4 है तो 4 बार तोड़िए, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 6 को कितना बार में तोड़ेंगे 6 5 4, और 3 को तोड़ेंगे 1 से, 3 to 1 कर दे, लेकिन 1 2 3, 3 को तोड़ेंगे कैसे 1 2 3, 1 तो अब मल्टीप्लाई करिए ऊपर, 6 5 30, 30 चौका 120, 3 दूना 6, कितना आ रहा है 20, आंसर कितना हुआ 20, आंसर कितना हुआ। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है, एक पैसा देंगे तो हमारे बच्चे बना लेंगे क्या, एक तो दिया ऐसा, कोशिश नहीं बनाना होगा, उतारिए पहले तब क्वेश्चन देते हैं, उतारिए उतारिए, बगल में क्वेश्चन दे दिए भाई, राइट डाउन द फिफ्थ टर्म ऑफ x प्लस 1/x टू द पावर 8 इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, आंसर आएगा 70, बनाइए इसको। एक और क्वेश्चन दिए भाई, यहां देखो, देख रहे सुन रहे हैं आप लोग, ओ बालक हाथ पुश करो, सुनो, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का जब पूछेगा ना क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, देख रहे हैं कौन सा टर्म है भाई, समझ रहे हैं, उसमें क्या था, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, एथ टर्म, ऐसा करके था। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x टू द पावर 10, है ना, तो पहले नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ 10 है, इसमें एक ऐड करेंगे कितना 11, ऑड है कि इवन है पहचान लेंगे, ये क्या है ऑड है, क्या है ऑड है। मिडिल टर्म के लिए उसमें +1 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे खुद से, 11 + 1 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा 6 प्लस, माने t हो गया 6, t कितना हो गया 6, तो t की जगह 5 + 1, n कितना है 10 है, c r कितना है 5, a का ऊपर क्या होगा 10 - 5, x का ऊपर 5, r का वैल्यू, अब 10 ऊपर 5 नीचे, 10 में से 5 जाएगा 5, a का पावर 5 और ये x का पावर 5, अब नीचे 5 है तो ऊपर वाला कितना बार में तोड़ना 5 बार में, तो 10 9 8 7 6 5 हो गया, और नीचे 5 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ऊपर वाला को ऊपर में मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाला को नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax है ना, तो ax टू द पावर 5, ax टू द पावर 5, अब डिवाइड कर दो, 252 ax टू द पावर 5, समझे, समझे हैं कि नहीं समझे हैं, समझे, मिडिल टर्म बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे, उतारिए फिर कराते और, ठीक, जो नहीं उतारे उतार दीजिए। एक और क्वेश्चन दिए, देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ a प्लस b का पावर 11, है ना, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में 10 था तो उसमें 1 ऐड करके पहले ऑड बनाए 11, फिर 1 ऐड करके उसको निकाले वैल्यू, यही किए ना, यही किए, ये डायरेक्ट 11 है, डायरेक्ट क्या है, तो 11 अगर रहेगा मतलब ऑड संख्या अगर दिया है, वो तो दिया था इवन, तो फिर ऑड बना, फिर हम लोग इवन में गए, समझ पा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको क्या दिया है ऑड दिया है 11, तो इसमें सेकंड स्टेप से करेंगे, माने 11 + 1 डिवाइड बाई 2, 11 + 1 कितना आ रहा है 6 टर्म, कितना आ रहा है, और जितना टर्म आएगा उसमें +1 कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 7th टर्म, कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पहले देख लीजिएगा, वो क्या था 10 इवन था, तो उसको करने का वही तरीका जो हम समझाए हैं, समझ गए, लेकिन अगर संख्या ऑड निकल गया तो पहला काम करना है 11 + 1 डिवाइड बाई 2th टर्म,
कितना आ रहा है 6 टर्म आ रहा है ना, तो देयरफॉर उसमें 1 ऐड करेंगे, 6 + 1 माने 7th टर्म हो जाएगा, T7 लेंगे। समझ रहे हैं? बनाइए इसको। तरीका वही, ये बनाइए आप लोग, जैसे हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाए थे वैसे बनाना है। अरे जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन लास्ट में जो जाएगा ना ये, तो 1 - x का पावर r होगा। r का वैल्यू कितना काल आएगा? 11 है तो 10 काल आएगा। नहीं नहीं, TR + 1, हाँ 10 काल आएगा। तो ये नहीं समझे, प्लस था तो प्लस लिखने का दरकार अलग करने से है नहीं, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में करके हटाएंगे। और जब फिर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बार में तो माइनस माइनस प्लस ही होगा। x का पावर 10 होगा, x का पावर, लेकिन माइनस है तो उसको अलग करना है ऐसे, समझ रहे हैं? सुनिए, आंसर उसका पिछला वाला सम का कितना आया था? 1,84,000, 1,84,756। अब सुनिए, हाथ को स्टॉप करिए, एकदम हाथ को स्टॉप करिए, ब्रेन को खोलिए, हाथ को स्टॉप करिए, ब्रेन को खोलिए। ऐसा सम भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आजाद है, स्वतंत्र है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1/x², समझ पा रहे हैं? टू द पावर कितना? 15, है ना? कैसे सॉल्व करेंगे सुनिएगा एकदम अच्छे से। सुनिए, यहां पे टर्म नहीं दिया है तो TR + 1 नहीं देता, R + 1 इक्वल टू n कितना? 15, C R का वैल्यू तो आ रही है, x का पावर क्या हो जाएगा? 15 - R, माइनस में है तो ब्रैकेट कर लेते हैं, 1/x² है, इसका पावर क्या हो जाएगा? R। इसी फॉर्म में लिखते हैं। यहां तक कोई तकलीफ है क्या? आगे बढ़े, बोलिएगा तो बढ़ा जाएगा, नहीं बोलिएगा नहीं बढ़ा जाएगा। आगे बढ़े, सुनिए, यहां माइनस है, ये माइनस यहां से खत्म नहीं हो पाएगा, तो माइनस खत्म करने के लिए इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, -1 का पावर R। ये तरीका है, खत्म, माइनस हमेशा रहेगा। इस तरीका का सब में माइनस हमेशा रहेगा। यहाँ पे -1 कॉमन ले लिए और ये R कॉमन ले लिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो इधर में क्या बचा? 15CR, 15C, और यहाँ क्या बचा? x - R, और इधर में क्या हो जाएगा? 1/x, 2 का पावर R हो जाएगा। ये 1 का पावर R हो रहा है, इधर हम ले लिए माइनस को हटाने के लिए, माइनस को समझ गए। और x का पावर 2 है तो इसमें भी तो आ रहेगा ना, इसमें भी तो आ रहेगा, तो R आ जाएगा, आ गया है। अब इस तरीका का सम में यहाँ 2 है और यहाँ क्या 1 है, ये इसको जोड़ा जाता नियम में है, तो 2 और 1 कितना हो रहा है? 3R हो जाएगा। -1 का पावर R, 15CR x, 15 - R, 2 1 3 हो जाएगा, 3R। इसको रखेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? ऐड कर लिए, तो इसको आप रख भी सकते हो, इसको नहीं भी रख सकते हो, तो नहीं रखेंगे ज्यादा अच्छा है। ऐड कर लिए तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे। यहां तो कोई तकलीफ है क्या? यहां तो कोई तकलीफ है? अब जैसे ही मारेंगे फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट एक्स, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट एक्स जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो जितना फालतू चीज है सब खत्म हो जाएगा। फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट एक्स, तो ये सब, ये जो एक्स सटा उठा है सब खत्म हो जाएगा, खाली ये पोर्शन आएगा। 15 - 3R इक्वल टू में यहाँ x का कोई अगर पावर रहता ना, x का पावर 4, x का पावर 11, x का पावर 10, तो यहाँ वो पावर आता सवाल में रहता, तो सवाल में कुछ नहीं है तो 0 आएगा। सवाल में कुछ है तो क्या आएगा? 0। x का पावर तो है नहीं, तो अब निकालिए, r को निकालना है, तो -3R इक्वल टू -15, माइनस माइनस कटा, r का वैल्यू कितना होगा? 15/3, r का वैल्यू 5, r का वैल्यू 5। इसमें खुद से ऐड कर लेंगे टर्म बनाने के लिए। r इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का? r का वैल्यू तो 5 आया है, इसमें टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे?
खुद से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे +1 टर्म बनाने के लिए। 5 + 1 कितना हो रहा है 6। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, टी आर का वैल्यू 5, 5 + 1 और यहाँ पे क्या क्या बिना सोल्व का था 15CR 15, तो 15CR आर कितना है, अब इसको सॉल्व कर देना है, बस बात खत्म। अब नीचे 5 है तो 5 टर्म में काटना है, नीचे 5 है तो समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, काटो 15 14 13 12 11 हो गया, 2 4 5 और यहाँ कितना हो रहा है 1 2 3 4 5, ऊपर गुना करके बताओ कितना हो रहा है 3,60,360 और नीचे 5 चौका 20 20 3 60 7 दूना 120 डिवाइड करो, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इस तरीका का सम बहुत आसान होता है, खाली लिखने का तरीका समझना है, खाली लिखने का तरीका समझना है। इंडिपेंडेंट जैसे ही मारेंगे फालतू चीज खत्म हो जाएगा, फालतू चीज क्या हो जाएगा, जैसे ही क्या अप्लाई करेंगे इंडिपेंडेंट। सुनो ध्यान से, TR+1 M है 15, CR का वैल्यू तो आ रही है, X 15 माइनस R का वैल्यू तो R है और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में ले लो, हो गया। इसमें से -1 का पावर R ले लिए ताकि इधर का माइनस वाला पोर्शन खत्म हो जाए, माइनस वाला पोर्शन तो उतरेगा सेम चीज उतरेगा और यहाँ 2 का पावर क्या हो जाए R, तो यहाँ 2 आ रहा है, 2 और 1 3, तो ये खत्म हो जाएगा, 15 - 3 ये सेम रहेगा। जैसे इंडिपेंडेंट मारेंगे तो ये x सुक्स सब जो बकवास चीजें खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा 15 - 3R 3R = 0। अब R चाहिए, 0 का है समझ में आ रहा है, x का कोई पावर नहीं, x का पावर होता तो 0 नहीं आता, x का जो पावर है वो इक्वल में आता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कहीं कहीं पावर रहेगा तो 1 लिखते हैं, लेकिन 1 पावर होता है क्या, ऐसा बोले पावर जो होता है 2 हो 3 हो, दीदी आप चलिए उधर भेजिए, माइनस घटा R निकालना है तो R/3 मारिए, R का वैल्यू कितना है 5 +1 कर लीजिए 6, ताकि यहाँ 6 टर्म दिखाने में सुविधा हो, तो 5 + 1 और यही पोर्शन तो अनसोल्व है रे बाबा, 15CR ही तो अनसोल्व है, तो R का वैल्यू तो पता चल गया 5, भर दो R का वैल्यू और सोल्व करके खत्म करो, समझा। उतारो एक और सम कराते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट भी बोलेगा तो भाई इंडिपेंडेंट टर्म है, कौन सा टर्म है इंडिपेंडेंट, x⁴ है मैंने इक्वल टू में 4 आएगा, 0 नहीं आएगा। देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा, हाथ को स्टॉप करें पहले, TR+1 n कितना 15, C है, R तो R है, x⁴ है ना, इसका क्या हो जाएगा भाई, x⁴ है ना, तो इसका क्या बनेगा, ब्रैकेट कर दे रहे हैं ना, 15 - R, 15 - R है क्या 1/x³ का पावर क्या हो जाएगा R, यही होगा ना, ठीक है। सुनिए तो 15CR 15 चौका 60, x को सोल्व करेंगे तो 15 चौका 60, 4 में R से करेंगे तो 4R, देख रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 1x³ 1 का पावर R हो जाएगा और x³ का पावर R हो जाएगा, यही होगा ना, माइनस नहीं है ना तो वहीं रहेगा, -1 कॉमन लेने का दरकार माइनस तो है नहीं, समझ रहे हैं। तो 4 यहाँ 3 कितना हो जाएगा 7, तो 15CR x⁴ 60 - 4 3 7R, जैसे ही लिखेंगे ये खत्म, समझ गए, हाँ खत्म हो जाएगा 7R। अब देयरफॉर द टर्म इंडिपेंडेंट x, जैसे ही मारेंगे इंडिपेंडेंट ना, हाँ 60 - 7R = 4, 4 कहां समझ में आ रहा है, सुन रहे हैं आप लोग। अब
आर इधर 7R और 4 माइनस 60 कितना आ रहा? -7R -56, माइनस माइनस कटा, आर निकालना, 56 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू 8, आर का वैल्यू अब +1, देयरफॉर टर्म के लिए 8 + 1 9th टर्म है ना, तो फिर बैठाएंगे t 7 + 1 सॉरी 8 + 1, यहाँ क्या 15C है ना, तो 15C8, 15C8 को सॉल्व करिए, 15C8 को सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 15C8 वहाँ पे जो 7 आपकी है सर वो 7 या 8 आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी तो एक कार बच जा रहा है ना। कहाँ पे? वहाँ पे एलसीएम निकाले, एलसीएम करके अगर करते हैं तो कितना बचेगा? नीचे वाला चला गया ऊपर, कौन सा बेटा? 7 आ की वो डायरेक्ट होता है यहाँ से। हाँ ये डायरेक्ट, ये ऊपर एक कार तो बच ही जा रहा है ना, वो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, उसको नहीं लेते हैं। मल्टीप्लाई में कुछ ना 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 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला का वही उड़ जाएगा वो। तो 6435 6435 टोटल हम बता दें 15C8 का सॉल्व करके है ना, 6400 क्या और करवाएंगे सर इससे पहले और है क्या और है उतना हर बार। चले देखिए कैसे बनेगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x -11, x का पावर -11 इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - 1 डिवाइड बाय x क्यूब टू द पावर 12, है ना। कैसे लिखेंगे? tr + 1 n है 12, c r तो r है, x² है, n है 12, r तो r है, माइनस ब्रैकेट कर दो 1 डिवाइड बाय x क्यूब का पावर है, लिख दिए। माइनस है तो कॉमन चला जाएगा, क्या भाई 1 का पावर r, क्या बचा 12CR, यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या होगा 24 - 2r, यहाँ क्या बच जाएगा 1 डिवाइड बाई x क्यूब का पावर r, यही बचेगा ना। तो -1 का पावर r 12CR x 24, 2 और 3 कितना होगा 2 और 3 5 हो रहा है कि 1 बच रहा है, माइनस है ना, नहीं प्लस होगा, 2 और 3 कितना हो रहा है 5, 3 और 2 5, 5 पर हो गया, ये खत्म। अब ये वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे, द टर्म इंडिपेंडेंट x, द टर्म इंडिपेंडेंट x, तो क्या हो जाएगा भाई 24 - 5r इक्वल टू -11, -11 समझ रहे, माइनस में r निकालना है तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस वाला को उधर ले जाते हैं, माइनस है तो प्लस में आ गए, तो प्लस में आएगा भाई, r निकालना है, r का वैल्यू कितना आ गया, r का वैल्यू 7 आ गया, लेकिन ये माइनस में था, प्लस में नहीं था, माइनस में था। इसको प्लस कर दो। नहीं, अगर माइनस में कोएफिशिएंट रहेगा, सुन लो भाई, तो जो r आएगा उसमें 1 माइनस हो जाएगा,
और प्लस में कोएफिशिएंट रहेगा तो जो आ रहेगा उसमें +1 होगा, वो माइनस में है। तो देयरफॉर टर्म क्या हो जाएगा 7 - 1 कितना हुआ 6। तो देयरफॉर टर्म लिखते कैसे हैं 5 + 1। यहाँ है क्या 12 C। R का वैल्यू कितना है 5। सॉल्व करो। सर 7 - 1 कैसे हुआ सर? 6 - 1 होगा। पावर में -6 समझा रहे थे आप सुने नहीं। 7 पावर में -6 पावर में माइनस है तो इसलिए -1। अब प्लस रहता ना कुछ नहीं रहता, मैंने प्लस है तो +1। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 6 हुआ। अब 6 को कैसे लिखोगे 5 + 1 5 + तो सॉल्व कर दो। 5 बार में टूटेगा 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सॉल्व करके हाँ सर 95,040 ऊपर वाला का टोटल है, ऊपर का कितना आ रहा 95,040 ऊपर वाला डिवाइड मार के बताओ हाँ सर वही है। कितना आ रहा है 94,000 डिवाइड करके आ रहा 792 792 792 आ रहा डिवाइड करके। लेकिन देखो ऊपर में माइनस में है ना तो आंसर माइनस में लिखना। ऊपर माइनस है ना यहाँ तो आंसर माइनस में लिखना। यहाँ माइनस है तो आंसर क्या में लिखना माइनस में। समझा? ओके सर। अभी एक और क्वेश्चन बता दो। नेगेटिव कैसे है? अरे देखो ये क्वेश्चन है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 1 डिवाइड बाय √x टू द पावर 15 है ना। tr + 1 n 15 cr 2x है तो 2x पे 15 - r और 1 डिवाइड बाय √x का पावर r। आप देखो 2 पे 15 - r अलग कर दिए, x पे 15 - r अलग कर दिए, क्या डबल संख्या है। पहले मल्टीप्लाई कर देते थे बाकी मल्टीप्लाई होने वाला है नहीं तो 2 को अलग कर दिया, x को अलग कर दिए और ये r मारे तो क्या आ गया रूट पे r। रूट हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं 1/2 1/2 तो क्या आ जाएगा 1/2 बगल में r आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सेम उतरेगा ये r में 2r को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3r और ये डिवाइड में 2 है तो 2 रहेगा क्योंकि ये पावर के लिए हटाया है तो 3r डिवाइड बाय 2। अब इसको ले लेंगे इंडिपेंडेंट टर्म मार के तो 15 - 3r डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या होगा 0। काहे कि x का वैल्यू कुछ है नहीं तो इसको इधर भेज देते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 दूना 30 और 3r में 3r तो r निकालना है ना डिवाइड में 3 भेज दो। r का वैल्यू कितना आ गया 10 तो 10 + 1 11 10 + 1 10 + 1 कितना हुआ क्या हुआ तुमको कहा नहीं समझ आ रहा? दीदी उसको मत खिलाओ, बेंच मत खिलाओ। कहाँ पे बताओ कहाँ से 15 CR ये डबल कर दिए ना उसके बाद। कहाँ यहाँ से हाँ उसके बाद तो इसको रूट हटाएंगे तो 1/2r होगा तो 2r में r से r जोड़ोगे तो कितना होगा 3r/2 डिवाइड नहीं खत्म होगा डिवाइड रहेगा। अब इंडिपेंडेंट टर्म मारेंगे तो यही उतरेगा इंडिपेंडेंट टर्म मारेंगे तो ये उतरेगा तो अब इसको इधर भेजो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दो। ठीक है r का वैल्यू चाहिए तो 3 डिवाइड में करो r का वैल्यू 10 आ गया 10 + 1 करो कितना हुआ 11 कितना हुआ बैठाएंगे 15c r का वैल्यू 10। ये भी पोर्शन देखो इसमें सोल्व नहीं हुआ है, हर पोर्शन में ये एक्स्ट्रा नहीं होता था तो इसको भी लेंगे। हमेशा x पे होता है x वाला तो खत्म होगा इंडिपेंडेंट टर्म मारते हैं x पे x क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा लेकिन ये तो सोल्व नहीं हुआ है ना तो ये 15c r का वैल्यू 10 2 का पावर 15 r का वैल्यू 10 तो 15 में से 10 जाएगा 5 2 का पावर 5 अब 15 से 10 तो 15 को 10 बार तोड़ो 10 को ऐसे करो और 2 का पावर 5 कितना होगा 32 2 का पावर 5 कितना होगा अरे 2 × 2 × 2 × 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 2 का पावर 5 32 होगा। अब ऊपर गुना कर लो नीचे गुना कर लो डिवाइड मारो कितना आ गया 3003 3003 इंटू क्या कर देंगे 32 96,096
इसी के साथ बाइनोमियल थ्योरम का सम चैप्टर खत्म होता है, इसी में से आएगा। दैट्स फॉर ऑल।